हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी कंप्यूटर सीरीज़ का डे 4 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, सुपर, माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी जितने भी टाइप्स के कंप्यूटर हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज मशीन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, पहले के ज़माने में जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे उनमें मशीन लैंग्वेज यूज़ किया जाता था, क्योंकि कंपाइलर्स नहीं होते थे, इसलिए हमें इनपुट मशीन लैंग्वेज में ही देना होता था जो मशीन अंडरस्टैंड कर सके। पहले के जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे वो रूम के बराबर तक बड़े हो सकते थे, काफ़ी बड़े साइज़ में होते थे, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बने होते थे। फ्रेंड्स, वैक्यूम ट्यूब्स को वेल्स भी कहा जाता था। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, वैक्यूम ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज वेल्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे इनमें एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम रन किया जा सकता था, इसलिए नंबर ऑफ जॉब्स वर ग्रुप्ड फॉर प्रोसेसिंग। इसलिए कई सारे जॉब्स को एक बार में प्रोसेस किया जाता था, जिसे बैच प्रोसेसिंग कहते थे। एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बैच प्रोसेसिंग वॉज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में बैच प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता था। चलिए अब सेकेंड जनरेशन की ओर चलते हैं। सेकेंड जनरेशन में फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। लैंग्वेजेज आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, जो हार्डवेयर यूज़ होता था सेकेंड जनरेशन में वो ट्रांजिस्टर्स होते थे। ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट यूज़ किया जाता था। थर्ड जनरेशन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो थर्ड जनरेशन के चिप, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि ये वही समय था जब पहली बार कीबोर्ड्स और मॉनिटर यूज़ में आए थे। फ्रेंड्स, ये जो हार्डवेयर होते थे इनके किन से मिलकर बने होते थे? आईसी चिप से, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बने होते थे। इसी समय आईसी चिप्स का फ्रेंड्स निर्माण हुआ था। आईसी सर्किट किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? जैक किल्बी द्वारा इन्वेंट किया गया था। फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था? हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। फ्रेंड्स, इनको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग बोलते थे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी बोलते थे। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिनमें इंटरफेस के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट किया गया था। फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप से मिलकर बने होते थे। फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर्स ये वो समय था जब साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में। हम लोग इसी समय के कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं फोर्थ जनरेशन के। द माइक्रो प्रोसेसर्स, जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं फ्रेंड्स, इनमें थाउजेंड्स ऑफ सर्किट एक ही चिप में इम्बिल्ड कर दिया जाता है, जो एक सिंगल सिलिकॉन चिप होती है। इसलिए जितने सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो एक सिंगल चिप में आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है कंप्यूटर्स का। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जितने सारे बहुत सारे जो लार्ज स्केल होते हैं टाइप्स के इंटीग्रेशन, उनको हम एक सर्किट में ले आते हैं, इसलिए इनको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये वही समय है फोर्थ जनरेशन जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे काम आया। हम लोग अब ग्राफिक्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इंटरेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले के कंप्यूटर्स में ग्राफिक्स नहीं होती थी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स देख लेते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स फ्रेंड, ये आज और फ्यूचर में इन्हीं का यूज़ होगा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अगर बात की जाए फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, तो जॉन मैककार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। फ्रेंड्स, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। चलिए एक ब्रीफ में देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो ये है, हम ईयर देखेंगे, उसके बाद हार्डवेयर देखेंगे किन से मिलकर बना होता है, उसके बाद हम देखेंगे कौन से कंप्यूटर्स हैं ये, उसके बाद लैंग्वेजेस देखेंगे कौन से लैंग्वेज यूज़ होते थे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन का टेन्योर क्या था? 1940 से 1956 तक इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ। ये वैक्यूम ट्यूब से मिलकर बने होते थे। कुछ टाइप के फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देख लीजिए, यूनियाक है, एनियाक है, ईडी सैक है, ईडी वैक है। फ्रेंड्स, इनमें मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड कंप्यूटर के बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स, इनका टाइम था 1956 से 1963 तक। ये ट्रांजिस्टर से बने होते थे। कुछ आप कंप्यूटर्स देख लीजिए जो मॉडल्स हैं सेकेंड जनरेशन के, वो हैं IBM 700, NCR 304, IBM 620, 1620,
IBM 1401, IBM 650, लगभग जितने IBM के मॉडल्स थे फ्रेंड्स वो सेकेंड जनरेशन में लॉन्च हुए थे। ये असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टेन्योर था फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे, 1964 से 1971 तक। IC चिप से मिलकर बने हुए थे, इनके बारे में बात कर चुके हैं। कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे फ्रेंड्स, वो थे IBM 370, IBM 360, PDP-8 भी था। और फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। फोर्थ जनरेशन में देख लीजिए, हम लोग आज तक यूज़ करते हैं फोर्थ जनरेशन का ही, फ्यूचर में फिफ्थ जनरेशन यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स आज भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ होते हैं, बट अभी पॉपुलर नहीं है कॉमन यूज़ में। फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से आज तक सारे लोग यूज़ करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर से बने होते थे, जैसे स्टार 100 है, क्रेव 1, और ये किससे बने होते थे? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से बने होते थे। फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड था। अभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स काफ़ी सारे लॉन्च हुए हैं, जैसे आपका परम है इंडिया के, ये सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं, ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं ये सारे कंप्यूटर्स। चलिए अब इनसे रिलेटेड हम MCQs करते हैं तो चीज़ें अब ज़्यादा क्लियर होंगी। फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किट एंड डैश फॉर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स सर्किट के लिए कौन से सर्किट यूज़ होते थे फ्रेंड्स? वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ होते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन डैश। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड थे फ्रेंड्स? इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर्स पर बेस्ड थे। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में? असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, हम लोग बात कर चुके हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वॉज बेस्ड ऑन डैश। फ्रेंड्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बेस्ड थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं इंटेल 40444, IBM 360, IBM 1401। फ्रेंड्स फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन से थे? तो इंटेल, आप देखते होंगे कि हम लोग इंटेल यूज़ करते थे, आपको याद होगा, जो भी कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उनको नॉलेज होगी। इंटेल 404 फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। बाकी ये दोनों जो हैं ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं, IC इज़ मेड अप ऑफ। फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स किन से मिलकर बने होते थे? तो ये ट्रांजिस्टर से ही मिलकर इंटीग्रेटेड सर्किट्स बने होते थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है एग्जाम में, पावर बिल्डर यूज़ किया जाता था फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के लिए। द जनरेशन बेस्ड ऑन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। फ्रेंड्स हमने बात की थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस में यूज़ होता था? प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में यूज़ होता था, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस में यूज़ होता है फ्रेंड्स? वो फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होता है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स ऑन देयर बेसिक कंपोनेंट्स। वैक्यूम ट्यूब्स फ्रेंड्स किस में यूज़ होती थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। बैच प्रोसेसिंग वॉज मेनली यूज्ड इन दिस जनरेशन। फ्रेंड्स बैच प्रोसेसिंग की हम लोग बात कर चुके हैं, जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एक प्रोग्राम एक ही समय पर एग्जीक्यूट होता था, इसलिए हम काफ़ी सारे प्रोसेस को इकट्ठा करके प्रोसेस करते थे, उसे क्या कहते थे? बैच प्रोसेसिंग। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग यूज होती थी। द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वॉज 1952 टू 1964। फ्रेंड्स ये हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन का समय 1954 से 1964 था। थर्ड जनरेशन का भी आपको यहीं पे मैं बता देता हूँ, 1964 से फ्रेंड्स 1971 तक हम लोग ने थर्ड जनरेशन का यूज़ किया था। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फ्रेंड्स देख लेते हैं इनपुट के ऊपर। एनालॉग कंप्यूटर जान लेते हैं फ्रेंड्स, 3 टाइप्स में इनपुट के ऊपर हम लोग डिवाइड करते हैं कंप्यूटर्स को। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर फ्रेंड्स क्या होते हैं? जो दोनों को कंबाइन रूप को हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? जिसमें हम लोग एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करके देखते हैं इनपुट के रूप में, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये हमेशा जो इनके सिग्नल्स होते हैं वैरी करते रहते हैं। फ्रेंड्स आज की डेट में साइंटिस्ट एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं? जैसे कि सेस्मोग्राफ में, अर्थक्वेक में आप लोग ने देखा होगा, उसको
नापने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, स्पीडोमीटर के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं फ्रेंड्स। मोस्ट कॉमन यूज्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर। सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। दिस टाइप इज कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन विद क्वांटिटीज यूजिंग डिजिटल एंड नंबर्स। फ्रेंड्स जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि आपका एक डिजिटल कंप्यूटर है, जैसे कैलकुलेटर कह सकते हैं, वो एक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए यूज़ होता है। जैसे मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा, मोबाइल को भी एक डिजिटल कंप्यूटर की तरह आप कह सकते हैं। इनमें नंबर्स होते हैं, कैलकुलेशंस के लिए, कोई भी चीज़ प्रोसेस करने के लिए हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं। द नंबर सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ डाटा इज बाइनरी नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है। फ्रेंड्स ये एनालॉग कंप्यूटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है डिजिटल कंप्यूटर, इसलिए ज़्यादातर लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए हुए कंप्यूटर होते हैं जो दोनों एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये लोग हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर्स, जैसे कि ईसीजी और ईईजी के लिए। सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये सबसे पावरफुल और मोस्ट फास्टेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा गया है? सेमोर करे को कहा गया है। फ्रेंड्स दुनिया का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सनवे टाइहू लाइट है, जो कि चाइना ने डिज़ाइन किया है। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा 2 है फ्रेंड्स। स्पीड किस में मेजर की जाती है सुपर कंप्यूटर की? फ्लॉप्स में मेजर की जाती है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? द कंप्यूटर विच आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एट वेरी हाई स्पीड। फ्रेंड्स काफ़ी हाई स्पीड में डेटा को प्रोसेस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इन्हें बिग आयरन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सारे कंप्यूटर इसलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पसेस के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक बार में लगभग 400 से 500 यूज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, इतना बड़ा इसका यूज़र इनपुट रहता है। फ्रेंड्स द कंप्यूटर डिज़ाइन टू हैंडल वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंटर करने के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे चलते हैं, मिनी कंप्यूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मिड 1960s में फ्रेंड्स इनका डेवलप हुआ था। अगर इनकी हम बात करें तो ये जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं, बट माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए विच कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर्स एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर्स। फ्रेंड एक बार में यहाँ पर 250 तक लोग यूज़र्स यहाँ पर काम कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स में। माइक्रो कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं। ये तो इंडिविजुअल यूज़ के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ किया जाता है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सॉर्ड कंप्यूटर, जो कि जापान की कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप किया गया था। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, तो इनसे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। अभी हमने बात की थी फ्रेंड्स, एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोनों की प्रॉपर्टीज होती है हाइब्रिड कंप्यूटर में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर। सबसे तेज और सबसे महंगे कंप्यूटर कौन से होते हैं फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इसका आंसर सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। अपने ऑपरेशंस के बेसिस पे कौन से टाइप्स के कंप्यूटर नहीं हैं, तो फ्रेंड्स अभी हमने ऑपरेशंस के टाइप्स पे बात की, हाइब्रिड होता है, एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, बट रिमोट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिजिटल डाटा। फ्रेंड्स एक कंप्यूटर जो डिजिटल डाटा पे काम करता है वो कौन से टाइप के कंप्यूटर होते हैं, तो डिजिटल टाइप डाटा पे काम करेगा तो वो डिजिटल कंप्यूटर हो जाएंगे फ्रेंड्स। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। एक कंप्यूटर जो इसका हिंदी गलत है, वो कौन से टाइप ऑफ कंप्यूटर हैं जो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ऑपरेशंस पर काम करते हैं, वो हाइब्रिड हैं क्योंकि ये दोनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये ऑटोमेटिक ऑपरेशंस पर काम करते हैं। डैश आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सच एज ग्लोबल वेदरिंग फॉरकास्टिंग। फ्रेंड्स जो ग्लोबल वेदर फॉरकास्टिंग होता है, यानी कि
मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस का यूज़ किया जाता है? फ्रेंड्स वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो मौसम विभाग की जानकारी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स। द इन्वेंशन ऑफ डैश गेव बर्थ टू मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स। फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर्स का हमने बात की थी कि माइक्रो प्रोसेसर्स के आ जाने के बाद कंप्यूटर्स का साइज़ काफ़ी कम और सस्ता हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर से कौन से कंप्यूटर कम स्पीड में होते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी में भी कम होते हैं? वो होते हैं मिनी कंप्यूटर्स। हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। Which is an example of fast computer which can execute hundred of millions of instruction per second? फ्रेंड्स वो कौन सा कंप्यूटर है जो प्रति सेकंड करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है? कौन सा कंप्यूटर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर है, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में सॉल्व कर सकता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड्स। 21 क्वेश्चन है, अ डैश कैन बी डिफाइंड एज स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइंड फॉर इंडिविजुअल यूज़। फ्रेंड्स इंडिविजुअल यूज़ के लिए हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं? जो हम लोग घरों पे यूज़ करते हैं वो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, काफ़ी सस्ते होते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जो नॉर्मल आदमी परचेज नहीं कर सकता। मिनी कंप्यूटर इज़ अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू डैश यूजर साइमल्टेनियसली। फ्रेंड्स हमने मिनी कंप्यूटर की बात करी है, कितने लोग इसको अराउंड सपोर्ट कर सकते हैं? 250 लोग लगभग इस पर काम कर सकते हैं फ्रेंड्स एक बार में। आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स नाम है खाली, बाकी की साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। डैश कंप्यूटर्स आर लोअर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर इन टर्म ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज एंड कैपेसिटी। कौन से कंप्यूटर्स मेन फ्रेम से कम होते हैं फ्रेंड्स? इनके बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। ये थे कुछ टाइप्स के कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज और आप कहेंगे तो और लेके आ जाएंगे फ्रेंड्स, बट इतना सफिशिएंट है, इतना आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।